अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खेलों की तमाम तर खबरों के साथ मैं हूँ नादिया नज़ीर और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट पे प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप। जी नाज़रीन, पाकिस्तान 177 रन्स पर आउट। कैप टाउन टेस्ट के पहले दिन बाउलर्स भी नाकाम हो गए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन के बाद बाउलिंग भी नाकामी से दो चार हो गई और पाकिस्तानी टीम के 177 रन्स पर ढेर होने के बाद जनूबी अफ्रीका ने 2 विकेटों के नुकसान पर 123 रन्स बनाकर अपनी पोजीशन मजीद मुस्तहकम कर ली। कैप टाउन में खेले जा रहे सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर विकेट में मौजूद नमी का फायदा उठाने के लिए पहले बाउलिंग का फैसला किया। पहले टेस्ट मैच में बदतरीन नाकामी से 2-4 होने वाली पाकिस्तानी बैटिंग लाइन का अहवाल दूसरी इनिंग्स में भी कुछ मुख्तलिफ ना रहा और फखर जमान 1 रन बनाने के बाद डेल स्टेन की विकेट पर बन गए। इमामुल हक का विकेट पर क्याम महदूद रहा और टीम में वापस आने वाले फ्लेंडर ने 8 रन बनाने वाले ओपनर की इनिंग्स का खात्मा कर दिया, जबकि तजर्बाकार अजहर अली भी सिर्फ 2 रन बनाकर चलते बने। रन्स पर 3 विकेटें गिरने के बाद शान महसूद का साथ देने असद शफीक आए और दोनों खिलाड़ियों ने संभल कर बैटिंग करते हुए कौमी टीम की निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कराई। ताहम 51 के मजमूए पर कगेसो रदावा की गेंद पर असद शफीक कैच दे बैठे। उन्होंने 20 रन बनाए। अभी टीम इस नुकसान से संभली भी न थी कि अगले ओवर में जॉन ओलिवियर की बाबर आजम की इनिंग्स का भी खात्मा कर दिया और पाकिस्तान 54 रन पर आधी टीम से महरूम हो गया। उस मौके पर शान महसूद और कप्तान सरफराज अहमद विकेट पर यकजा हुए और दोनों खिलाड़ियों ने जिम्मेदाराना बैटिंग का मुजाहिरा करते हुए टीम की सेंचुरी मुकम्मल कराने के साथ साथ छठी विकेट के लिए 60 रन की शराकत भी कायम की। इस शराकत का खात्मा उस वक्त हुआ जब रुबादा ने अपनी टीम को एक और अहम कामयाबी दिलाते हुए 44 रन बनाने वाले शान महसूद को विकेट कीपर की मदद से काबू कर लिया। दूसरे एंड पर मौजूद सरफराज अहमद ने रवायती अंदाज में बैटिंग जारी रखी और नए बल्लेबाज मोहम्मद आमिर के साथ कीमती 42 रन की शराकत कायम करने के साथ अपनी निस्फ सेंचुरी भी मुकम्मल की। लेकिन पहले मैच के हीरो ओलिवियर ने एक मरतबा फिर अपने कप्तान को मायूस ना करते हुए सरफराज की अहम विकेट हासिल करते हुए पाकिस्तान की माकूल मजमूए तक रसाई की उम्मीद पर पानी फेर दिया। पाकिस्तानी कप्तान ने 56 रन बनाए। उसके बाद मोहम्मद आमिर की मज़ाहमत के बावजूद जनूबी अफ्रीका को पाकिस्तानी टीम की बसात लपेटने में ज़्यादा देर ना लगी और पूरी टीम 177 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। आमिर 22 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। मेज़बान टीम की जानिब से जोवान ओलिवियर 4 विकेटें लेकर सबसे कामयाब बाउलर रहे, जबकि डेल स्टेन ने 3 और कगेसो रबादा ने 2 विकेटें हासिल की। ख्याल रहे कि मैच से एक रोज़ कबल कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने कहा था कि दूसरे टेस्ट मैच में 6 बल्लेबाजों और 3 फास्ट बाउलर्स और एक स्पिनर के साथ मैदान में उतरेंगे। सरफराज अहमद ने कहा था कि कैप टाउन के विकेट को देखकर लग रहा है कि इसमें यासिर शाह को मदद मिलेगी और हम एक स्पिनर के अलावा 3 फास्ट बाउलर्स को भी शामिल करेंगे। फास्ट बाउलर मोहम्मद अब्बास की टीम में वापसी का इंदिया देते हुए उनका कहना था कि मोहम्मद अब्बास मुसलसल खेलते रहे तो फ्लेंडर जैसे कामयाब बाउलर बन जाएंगे। ख्याल रहे कि कौमी टीम के कप्तान ने कहा कि मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हारिस सुहेल जख्मी होकर सीरीज से बाहर हो चुके हैं। पाकिस्तानी टीम सीरीज के पहले मैच में जनूबी अफ्रीका के हाथों 6 विकेटों से शिकस्त खाकर 0-1 के खसारे से 2-4 है। पाकिस्तान ने आज तक जनूबी अफ्रीका की सरजमीन पर कोई भी सीरीज नहीं जीती और कैप टाउन में पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी कुछ अच्छा नहीं। इस ग्राउंड पर दोनों टीमों के दरमियान 3 टेस्ट सीरीज हुई और तीनों में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को शिकस्त दी। और नाजरीन, दूसरी जानिब सरफराज अहमद जनूबी अफ्रीका में टेस्ट मैच के दौरान निस्फ सेंचुरी स्कोर करने वाले पाकिस्तान के चौथे कप्तान बन गए। इससे कबल सलीम मलिक, इंजमामुल हक और मिसबाहुल हक ये कारनामा अंजाम दे चुके हैं। ताहम आज तक कोई पाकिस्तानी कप्तान जनूबी अफ्रीका में टेस्ट सेंचुरी नहीं बना पाया। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद शदीद दबाव के बावजूद एक मुनफरिद एजाज हासिल करने में कामयाब हो गए। सरफराज अहमद जनूबी अफ्रीका में टेस्ट मैचेस के दौरान निस्फ सेंचुरी स्कोर करने वाले पाकिस्तान के चौथे कप्तान बन गए हैं। उन्होंने ये एजाज जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कैप टाउन टेस्ट में हासिल किया। इससे कबल सलीम मलिक, इंजमामुल हक और मिसबाहुल हक ये कारनामा अंजाम दे चुके हैं। ताहम आज तक कोई पाकिस्तानी कप्तान जनूबी अफ्रीका में टेस्ट सेंचुरी नहीं बना पाया। और नाजरीन, हेड कोच मिकी ऑर्थर ने जनूबी अफ्रीका से पहले टेस्ट में शिकस्त पर तैश में आने का एतराफ़ कर लिया। मिकी ऑर्थर ने कहा कि सेंचुरियन में हम मैच का कंट्रोल संभालने से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर थे मगर मौका गंवा दिया। मेरी बातें सख्त ज़रूर थीं मगर हकीकत पर मबनी थीं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में सनसनी फैलाई गई। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार एक जनूबी अफ्रीकी वेबसाइट को इंटरव्यू में किया। जनूबी अफ्रीका से पहले सेंचुरियन टेस्ट में बैटिंग लाइन की नाकामी पर मिकी ऑर्थर के ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों पर चीखने, चिल्लाने और चीज़ें उठाकर फेंकने की रिपोर्ट सामने आई थी।
इस हवाले से उन्होंने कहा कि ज़्यादातर रिपोर्ट्स में सनसनी फैलाई गई। हमने वैसे ही बात की जैसे आम तौर पर करते हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि मैं गुस्से में आ गया था, वो भी इसलिए कि मैं महसूस करता था कि हम इस टेस्ट मैच का कंट्रोल संभालने से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर थे। दूसरे रोज चाय पर हमारी पोजीशन बेहतर थी, मगर हमने ये मौका गंवा दिया। हेड कोच होने के नाते मैं तमाम खिलाड़ियों पर उनका कारोमिदार वाजे कर चुका हूं और ऐसा माहौल कायम करने की कोशिश करता हूं जिसमें वो बेहतर परफॉर्म करें। इसमें उस दर्जे के खेल की गुंजाइश नहीं। उन्होंने कहा कि मैं अपनी टीम का हर मैच जीतना चाहता हूं और हर चीज से जज्बाती हद तक मुंसलिक होना चाहता हूं। पहले टेस्ट के दौरान उन्हीं जज्बात ने मुझे मुश्तिल किया। मेरे ख्याल में मुझे अपने इन जज्बात को दुरुस्त सिमत में रखने की ज़रूरत है। मैं खेलने के दिनों में भी काफ़ी जज्बाती होता था और कोचिंग में भी ऐसा ही है, लेकिन मैं अब खुद को बेहतर कोच समझता हूँ। हकीकत यह है कि मैंने प्लेयर्स के साथ सख्त ज़रूर मगर साफ बात की थी। हेड कोच मिकी ऑर्थर ने कहा कि मैंने जनूबी अफ्रीका के बाद ऑस्ट्रेलिया की कोचिंग से एक बात सीखी है कि किसी भी टीम की कमांड संभालने से कबल उसके कल्चर को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जब मैंने पाकिस्तानी टीम की कोचिंग संभाली तो फैसले करने से कबल इसके माहौल का अच्छी तरह जायज़ा लिया। मैं कल्चर से हम आहंग होना ज़रूरी समझता हूँ। उन्होंने पाकिस्तानी टीम के साथ गुजरे वक्त को शानदार करार दिया। कोच ने कहा कि टीम में नए बासलाहियत प्लेयर सामने आ रहे हैं। शाहीन अफरीदी बेहतरीन क्रिकेटर साबित होगा। शादाब खान, फहीम अशरफ, फ़खर जमान, इमामुल हक जैसे क्रिकेटर्स आम तौर पर देखने को नहीं मिलते। ये नौजवान खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट को आगे ले जाएंगे। मिकी ऑर्थर ने मजीद कहा कि पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप में भी चैंपियंस ट्रॉफी वाली हिकमत अमली पर इख्तियार करेगी। रवां बरस इंग्लैंड में शेड्यूल मेगा इवेंट के हवाले से उन्होंने मजीद कहा कि शरीक 10 में से 8 टीमें टाइटल की हकीकी उम्मीदवार हैं। यही इस टूर्नामेंट की खूबसूरती भी होगी। जनूबी अफ्रीकी टीम काफ़ी अच्छी है। खुद हम सफ़ेद बाल के साथ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट वर्ल्ड कप के बाद ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा मैं भी नहीं जानता। टेस्ट फॉर्मेट के हवाले से उन्होंने कहा कि हम इस वक्त इस तर्ज की रैंकिंग में 7वें नंबर पर हैं। सीनियर खिलाड़ी रिटायर्ड हो चुके हैं और ये ज़्यादातर नौजवानों पर मुश्तमिल टीम है। यहाँ जहाँ हमें होना चाहिए इस पोजीशन पर पहुँचने में 1-2 बरस लग सकते हैं। जी नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि BPL में शिरकत के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स बांग्लादेश पहुँच गए हैं। इवेंट हफ्ते को शुरू होगा। ढाका आने वाले खिलाड़ियों में राजशाही किंग्स के लिए मुंतखब मोहम्मद हफीज़ और मोहम्मद समी, सिलहट सिक्सर्स का हिस्सा बनने वाले मोहम्मद इरफान और सुहेल तनवीर, जबकि कोमेला विक्टोरियंस में जगह बनाने वाले आमिर यामीन शामिल हैं। याद रहे इवेंट में अफरीदी और शुएब मलिक को भी शिरकत करना है। दोनों ऑलराउंडर्स भी कोमेला विक्टोरियंस में शामिल हैं। रवानगी के मौके पर जहाज़ में बनाई गई तस्वीर शेयर करते हुए तवील कामत पेसर मोहम्मद इरफान ने कहा कि पाकिस्तानी क्रिकेटर के तौर पर दुनिया भर के लीग्स में शिरकत होने के लिए काबिल फ़ख्र है। मैं सिलहट सिक्सर्स की नुमाइंदगी के लिए पुरजोश हूँ। वक़ार यूनुस की कोचिंग में खेलने का मौका मिलना किसी एजाज़ से कम नहीं। और जनूबी अफ्रीका से वनडे सीरीज़ के लिए कौमी टीम का ऐलान चंद रोज़ में मतवक्को है। स्क्वाड को हतमी शक्ल देने के लिए मुशावरत का आगाज़ कर दिया गया। हारिस सुहेल फिटनेस मसाइल की वजह से पूरी सीरीज से पहले ही बाहर हो चुके हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में ड्रॉप होने वाले फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की वापसी के साथ मोहम्मद रिजवान और आबिद अली को मौका देने का इम्कान है। पेसर मोहम्मद अब्बास की टीम में शमूलियत टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस से मशरूत है। फास्ट बॉलर जुनैद खान और आसिफ अली के लिए टीम में जगह बरकरार रखना मुश्किल दिखाई देने लगा है। फ़खर जमान, इमामुल हक, मोहम्मद हफीज़, बाबर आजम, सरफराज अहमद, शुएब मलिक, मोहम्मद रिजवान, आबिद अली, शादाब खान, फहीम अशरफ, हसन अली, मोहम्मद आमिर, अमाद वसीम, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान शनवारी और मोहम्मद अब्बास मुमकिन खिलाड़ियों में शामिल हो सकते हैं। वनडे मैचेस 19, 22, 25, 27 और 30 जनवरी को खेले जाएंगे। जी नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से ये था प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप। खेलों की तमाम तर खबरों के साथ कल भी होगी मुलाकात। कल तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।